अभी मैं मौजूद हूँ यह प्रयागराज के यह उतराव थाना क्षेत्र के एरा कला यह गांव है और मैं आपको बताना चाहता हूँ 31 तारीख को विवाद होता है दिया जलाने को लेकर। काफ़ी समय से उस पर विवाद चल रहा था, ज़मीनी विवाद था, जिसके कारण यादव समाज के लोग ने पंडित जी को पीट पीट कर हत्या कर दी। अब आइए जानते हैं पीड़ित परिवार के घर वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिमा दुबे है। प्रतिमा जी, ये बताइए विवाद कैसे बढ़ गया और हत्या हो सर गई? जी ये लोग बता सकते हैं, हम लोग क्या नाम है आपका? अनु दुबे आप मृतक क्या लगती हैं? पत्नी। तो ये बताइए इतना विवाद कहाँ से हो गया? विवाद अब हम लोग तो घर पे थे, हम लोग को मालूम नहीं था। वो लोग दिया जलाने गए थे और उसी बीच उन लोगों से मतलब दिया, वो लोग बोले क्यों जला रहे हो, तब वो लोग बोले कि मेरी ज़मीन है। इसी पे वो लोग गाली गलौज चालू कर दिए, बातचीत होने लगा। फिर वो लोग यहाँ से घसीट के ले गए, उन लोग को पूरी प्लानिंग थी। फिर उन लोग मारने लगे, तब इधर हम लोग को पता चला। इधर से हम लोग गए थे, लोग मतलब लेके उन लोग को अंदर दुकान में लेके चले गए। फिर वो लोग गाली गलौज दिए। फिर वहाँ मतलब तुरंत फ़ोन किए कि बोलो इन लोगों को मारना है, आ जाओ। तो मतलब बाइक वाले मेरे सामने ही आए, मेरे सामने ही फ़ोन किए थे। फिर वहाँ जैसे ही दुकान पे वो लोग बाइक वाले खड़े हुए, उतने में वो लोग मारने लगे सबको एक तरफ से। किसी के हाथ में, हमारे यहाँ पे कुछ कोई था नहीं, मतलब कि सामान नहीं था कुछ भी। वो लोग मारने लगे, बस हम लोग चिल्ला रहे थे, छुड़ा रहे थे, लेकिन हम लोग को भी ढकेल ढकाल देते थे। और इतना मारे कि मेरे ससुर थे या चचिया ससुर थे और मेरे देवर थे वहाँ पे 3-4 लोग, और मेरे ससुर थे, मेरे हस्बैंड थे। ये लोग एक दूसरे को बचा रहे थे, लेकिन वो लोग पीटते रहे। और इसके बाद मतलब नोकीला चीज़ कोई था उनके हाथ में, और उसी से मेरे हस्बैंड के ऊपर मार दिए। पूरा सर तुरंत फट गया, वो नीचे गिर गए ज़मीन पे। हम लोग चिल्लाने लगे, उनको बचाने लगे, तो वो लोग हम लोग को हटा के दोबारा उन पे वार किए कि वो मतलब ज़िंदा हैं या तो मर गए हैं। फिर इसके बाद बहुत हल्ला हुई, तब जाके मतलब जब उनको चोट लगा, जब मारने लगे, तब उधर पुलिस आई। उसके बाद वो लोग भाग गए वहाँ से। बता रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनके घर में कोई पुलिस है? पुलिस है, वकील है, मास्टर है, आर्मी है। उनके 4 लड़के हैं, चारों सरकारी है। वो लोग बोल रहे थे बंदूक लाने के लिए कि मतलब मारने के लिए। वहाँ पे चारों लड़के उनके थे। एक विपिन था और एक कुलदीप था, एक दारा सिंह था और एक विकास था, एक चिंता यादव। इतने लोग थे। और इसके बाद ये लोग बाहरी लोग को बुलाए थे वहाँ पे। अभी सांसद जी आए, क्या कह के गए? सांसद जी तो यही कहें कि जो आपके साथ हुआ है गलत, उसका हम लोग न्याय करेंगे, जो आपकी मांग है वो पूरी करेंगे, यही बोल के। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग यही है, पहली मांग यही है कि हम लोग को नौकरी दिया जाए, क्योंकि हमारे पास अब कोई खिलाने वाला कमाने वाला है नहीं। एक मेरा हस्बैंड था, मेरी फैमिली चला रहा था। एक इनके हस्बैंड थे, वो अपना परिवार चला रहे थे। इनके 2 बच्चे हैं मेरे, एक 22 साल का है और एक 18 साल का। मेरा एक 12 साल का लड़का है। तो हम लोग को नौकरी पहली बात चाहिए, इनके बच्चे के लिए चाहिए। भाई इनका तो लड़का हो गया है नौकरी के लिए, लेकिन मेरा लड़का तो अभी हुआ नहीं। तो इसलिए हमको मतलब सरकारी नौकरी चाहिए, ऐसी नौकरी चाहिए कि कल को मेरे लड़का, जैसे मेरा लड़का कम खड़ा हो जाए 18 साल 19 साल का, तो मेरे लड़के को मतलब वो मिल जाए। और इसके बाद हम लोग को भाई भरण पोषण के लिए, पालने के लिए, अपने बच्चे के लिए कुछ मदद चाहिए, पैसा चाहिए। आरोपियों के ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? आरोपियों के ऊपर जो पकड़े गए हैं उनको या तो मतलब कारागार दे दीजिए या तो फिर फांसी दे दीजिए, और जो नहीं पकड़े गए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करें, या तो भाई मिले तो उनको मार दिया जाए। जो सरकारी जमीन में घर बनवाए उस पे बुलडोजर चलना चाहिए जी। हाँ, उस पर पूरा बुलडोजर, यहाँ से वहाँ बुलडोजर चलना चाहिए। आप लोगों को जानकारी नहीं थी कि ये हत्या हो जाएगी? हम लोग को पता ही नहीं था, जो थे जो मार खाए उनको नहीं पता था। अगर हम लोग को पता होता तो कुछ अपनी बचाव के लिए हम लोग करते कि नहीं करते? नहीं कुछ भागते तो सही, भागते सही हम लोग। और उसके बाद हम लोग भागे वहाँ अपने फैमिली के लोग, हम लोग लेडीज से वहाँ पहुँची, फैमिली लोग के अपने दुकान में पहुँच गए। वो लोग दुकान पे बुला के फिर दौड़ा के वहाँ पे हमारे दुकान पे। अच्छा, कई वर्षों से आप लोगों का जमीनी विवाद चल रहा है? जमीनी विवाद चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है। जमीनी विवाद तो हर जगह चलती है। तो हम लोग का तो कानून से लड़ाई था, हम लोग का मार पीट लड़ाई झगड़ा इससे कोई मतलब नहीं था। तो जैसे हम लोग कानून से लड़ रहे थे, आप लोग भी कानून से लड़िए ना। हम लोग भी तो वहाँ थे, हमारे भी इतने परिवार थे, कोई किसी को मार तो रही नहीं था। फिर आप लोग क्यों मारपीट किए? अच्छा, अखिलेश यादव जब ट्वीट करते, जब कहीं यादव की हत्या हो जाती है तो अखिलेश यादव आवाज़ उठाते हैं, क्या आपके मामले में अखिलेश यादव आवाज़ उठाए? नहीं, नहीं उठाए हैं। उनसे क्या आपके क्या कहना अखिलेश यादव से? मिलना चाहते
अब हम देखिए हम उनसे क्या बोले, जब वो आए ही नहीं ना मेरी कोई बात ही सुने। उनको भी सोचना, उनके लिए तो चाहे यादव हो चाहे हरिजन हो चाहे ब्राह्मण एक समान है उनके लिए। भाई लोग नेता हैं, इनके लिए तो अब हर एक आदमी समान है ना। तो उनको सबके यहाँ मतलब जाना चाहिए किसके यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं। वो तो यहाँ आए नहीं, फिर उनसे हम क्या उम्मीद करें। एक बार भी नहीं पता किए कि हम लोग कैसे हैं क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। जी, कोई उनका प्रतिनिधि मंडल या कोई उनका विधायक आपके घर पे आया? हाँ? कोई नहीं है अखिलेश यादव के विधायक, कोई सांसद? नहीं, कोई नहीं हो। यादों में नहीं है, बाकी हमारे यहाँ बहुत लोग आए, बहुत लोग सांत्वना दे के गए। बीजेपी वाले सब आए, सब लोग बोल के गए हैं कि जो आपकी है वो हम लोग पूरा करेंगे। हाँ, उसी पुलिस प्रशासन यहाँ पे है, उसी दिन से मेरे घर पे है। लेकिन यादव जी का यहाँ से जो भी है कुछ भी हम लोगों को नहीं मिला। अभी आप देखिए अनुराग यादव की भी हत्या हो गई है, जमीनी के विवाद, यहाँ भी वैसे ही विवाद हो। उसका आरोपी का भाई दरोगा था, यहाँ आरोपी जो खुद पुलिस में है। क्या पुलिस का इनकाउंटर हो जाएगा कि नहीं, आपको क्या लगता है? हमको तो यही लगता है हो जाए। अब वो तो उन लोगों के हाथ में है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हमको यही चाहिए। भाई मेरा तो हस्बैंड चला गया, वो तो वापस आएगा नहीं। जैसे हम रो रहे हैं हम अपने आदमी के लिए, वैसे वो लोग भी रोए उनके लिए। क्योंकि एक पत्नी का ही सहारा पति होता है, वही सब कुछ देखता है कि वो सारी बात आप उनसे कहती होंगी। लेकिन इस दुनिया में आपके पति नहीं रहे, ऐसे लोगों के ऊपर कैसी कार्रवाई कठोर से कठोर होनी चाहिए? बहुत जितना हो सके मैं तो बोलूँगी उतना उनके साथ होना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ है मैं चाहती हूँ वो उनके साथ हो। जी, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मनीषा देवी। आपके जिस तरीके से घटना हुई आपके पति की, उन आरोपियों के ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? और अभी सांसद जी आए, वो क्या बोले आपको? सांसद जी बोल रहे थे पूरी मदद करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे और जितने आरोपी हैं उनको जीवन कारावास हो। और लवकुश यादव की, विपिन यादव, कुलदीप यादव की इनकाउंटर होना चाहिए। यही हमारी मांग है, तभी हमारी जाके आत्मा में। और उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। यहाँ के जो विधायक हैं सुना हो आरोपियों की तरफ से हैं क्या? हाँ, ब्रिजमा हमारी कोई मदद नहीं की, ना हमारे द्वार पे आई। हाँ तो आप लोग चाहते हैं कि उसके घर पे भी बुलडोजर चल जाना चाहिए? हाँ, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि उसी ज़मीन के लिए तो हमारे दो चले गए जान, उसी ज़मीन के लिए। और वो ज़मीन पे घर अभी भर है, अभी तक है, कुछ उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भी बाबा, उनका बुलडोजर बाबा नाम है, तो उनका बुलडोजर आया क्यों नहीं अभी तक? बता रहे थे कि हत्या उनकी नहीं, एसपी दुबे की हत्या होने वाली थी, जो मुख जो आप भी देखते थे। हाँ, जो हम पूरे घर का जो ये मुकदमा ये सब वही देखते हैं, उनके लिए ही प्लानिंग बनी थी। लेकिन उनके भाई और भतीजे का हत्या कर दिए, और वो लोग हत्या की पूरी प्लानिंग बनाए थे, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था। वो लोग पूरा व्यवस्था थे, बाहरी आदमी भी बुला लिए थे। बता रहे थे आपका नाम की जमीन भी और तमाम जगह जो सरकारी नाली उली कब्जा। की ज़मीन सब कब्जा किए हैं, हमारे नाम की ज़मीन कब्जा किए हैं। और अब 20 साल से ये विवाद चल रहा है ज़मीन के लिए। दीपावली की कितने बजे ये घटना घट गई? यही 7 साढ़े 7 बजे घटना घटी है। दिया जलाने? हाँ, दिया जलाने के समय। तो अभी मैं पीड़ित परिवारों के बीच में हूँ। ये इनके भी पति की हत्या हो गई, इनके भी पति की हत्या हो गई, दोनों चाचा भतीजे थे। फिलहाल गंभीरतापूर्वक उतराव की पुलिस जो गंभीरतापूर्वक आरोपियों को दबिश दे रही, लेकिन इनका कहना है जिस तरीके से आरोपियों ने इनके पति और इनके चाचा की हत्या हुई, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी विधायक हैं, वो बता रहे हैं कि आरोपियों के साथ रहे हैं। क्या आप लोग साथ में नहीं? विधायक जी ब्रिजमा यादव नहीं, हम लोग कितने यहाँ नहीं आई हैं, हमारे साथ तो नहीं है। क्या आश्वासन? आश्वासन देने तक नहीं आई हैं। वोट के समय हमारे दरवाजे पे आते हैं वो लोग, बीजमा यादव, और लेकिन आज न वो न यहाँ के प्रधान ग्राम प्रधान भी नहीं है। हमारे दरवाजे अभी तक नहीं है। कम से कम आश्वासन तो देते हैं, हम लोग तभी संतुष्ट होता। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? नाम क्या है? कमलेश यादव। वो जो कार और खड़ी रहती है क्या वहाँ? हाँ हाँ। तो क्या कर रही हैं? या प्रधान जी नहीं आए, यादव नाती नहीं आए क्या? इसलिए अब हो सकता है भाई जातिवाद हो रहा है तभी तो नहीं आए। अगर जातिवादी का बात नहीं होता तो आते कि नहीं आते यहाँ पे। एक बार ही हम लोगों से मिलने नहीं आए कि हम लोग कैसे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, कुछ नहीं। अगर आए होते तो आज उनके बारे में हम नहीं बोलते भाई। जब वो जातिवादी देख रहे हैं तभी तो हम लोग के पास नहीं आए। तो इस तरीके से पीड़ित परिवारों का आरोप है। फिलहाल ये तो समय ही बताया गया कि 5 आरोपी जो अभी फरार हैं, कब उतराव की पुलिस गिरफ्तार करेगी, कब उनका इनकाउंटर होगा,
ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।